हैप्पी लोहड़ी। आप सभी को लोहड़ी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोहड़ी वो पर्व जिसे लेकर के हर किसी के मन में हमेशा कुछ ना कुछ खुशियों भरा सवाल रहा है कि लोहड़ी क्यों मनाई जाती है। बहुत सारी कहानियां और कथाओं, पौराणिक कथाओं को पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कुछ आपके साथ शेयर कर सकूं, कुछ आपके साथ बांट सकूं। दुल्ला भट्टी वाला, दुल्ला भट्टी वाला यानी राय बहादुर दुल्ला, अगर वो ना होते तो शायद लाहौर आज लाहौर ना होता और सलीम कभी जागीर ना होता। क्यों? क्योंकि दुल्ला भट्टी वाले ने अकबर तक को लोहे के चने चबाने को मजबूर कर दिया था और कहा तो ये जाता है कि उनके ही कारण उन दिनों इस मुगल तानाशाह या सल्तनत के पैर तक कांपते थे। लोहड़ी के दिन जो आग जलाई जाती है, कहा यह जाता है कि यह आग जो है दक्ष प्रजापति के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था और जिस यज्ञ में माता सती ने डुबकी लगाई थी, यानी माता पार्वती, और उस अग्नि में डुबकी लगाने के बाद वो मां सती जब बने, यानी शक्ति का रूप जब धारण किया था, और उसके बाद जब शिव जी ने तांडव किया था तो उनके क्रोध को शांत करने हेतु इस अग्नि में मूंगफली, रेवड़ियां, गुड़, शक्कर डाली गई। ये कुछ भी मैं जो आपको बताऊंगा ये कैलेंडर और साल के साथ साथ बदलती हुई पुरानी कथाएं हैं जो मैंने कई तरह के इंटरनेट मीडिया से साझी की है। दुल्ला भट्टी वाला जो रावलपिंडी, आज का पाकिस्तान है, रावलपिंडी वहाँ का रहने वाला और एक राजपूत नौजवान था, योद्धा था, और उस टाइम का रॉबिन हुड जो कि अमीरों को लूटता और गरीबों में बांटता था। एक बहुत गरीब किसान थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी, जिसका नाम सुंदरी और मुंदरी थी, दो बेटियों की शादी उन्होंने तय की थी। और उन दिनों में अकबर तानाशाह ऐसा था कि जो खूबसूरत लड़कियां होती थी या खूबसूरत औरतें होती थी उनको उनके दूत जो है उठा करके ले जाते थे, राजमहल में दे आते थे, राज दरबार में दे आते थे राजाओं को खुश करने के लिए। इसे लेकर वह किसान बहुत चिंतित था, तो अपनी बेटी के शादी जो सुंदरी और मुंदरी है उसकी शादी को लेकर के चिंतित रहा। तो उसने दुल्ला भट्टी वाले को ये कहा कि मैं अपनी बेटियों का विवाह करना चाहता हूं, पर शायद ये चीजें मेरी अड़चने बन रही। दुल्ला भट्टी वाले ने उन कन्याओं का शादी करवाया और बड़ी खुशी के साथ उन्हें विदाई भी की, और उन्हें उस वक्त उन्होंने शगन के रूप में शक्कर दिया, क्योंकि उसके पास कुछ और नहीं था। तो ये गीत बड़ी फेमस हुई, सुंदर मुंदरिये होए तेरा कौन बेचारा होए, दुल्ला भट्टी वाला होए दुल्हे ने धी ब्याई, गिन गिन भुल्ले लाए एक भुल्ला घट गया। ठीक है ना? तो ये सारी गीत कैसे थी ये मैं आपको स्क्रीन पे भी आप देखेंगे और मैं आपके साथ भी ये सारी गीत जो है वो शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि लोहड़ी पर्व के साथ मेरा गीतों का जो जुड़ाव है वो कम रहा है, परंतु पर्व के साथ मेरा जुड़ाव ज़्यादा रहा। सुंदर मुंदरिये तेरा कौन बेचारा, दुल्ला भट्टी वाला, दुल्हे ने धी ब्याई, शेर शक्कर पाई, कुड़ी दा लाल पताका, कुड़ी दा शालू पाटा, शालू कौन समेटे, मामे चूरी कुट्टी, जमींदारा लुट्टी, जमींदारा सधाए, गिन गिन पोले लाए, एक पोला घट गया, जमींदार बूटी लैके नस गया, एक पोला होर आया, जमींदार बूटी लैके दौड़ आया, सिपाही फेर के ले गया, सिपाही नू मारी इट, पावे रो ते पावे पिट, सानू दे लोड़ी तेरी जीवे जोड़ी, सानू दे लोड़ी तेरी जीवे जोड़ी। यह गीत गाते अमूमन बच्चे गलियों में मिल जाते थे लोहड़ी पर्व के आहट के साथ, परंतु अब शायद वो कहीं ना कहीं खो गए। एक और पुरानी कथा है कि कहा यह जाता है कि लोहड़ी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि लोहिता नाम की जो राक्षसनी थी, जो गोकुल में श्री कृष्ण को मारने आई थी, जिसे राजा कंस ने भेजा था, उसका उद्धार भी भगवान श्री कृष्ण ने इन्हीं दिनों में किया था, मकर संक्रांति से एक दिन पहले। एक ये भी जुड़ाव है कि इसलिए भी लोहड़ी मनाई जाती है, परंतु बड़ी संख्या में लोग जानते हैं कि नई फसल के आगमन को लेकर के और सर्दी की विदाई को लेकर के लोग लोहड़ी पर्व का आयोजन करते हैं। शादीशुदा घरों में, यानी जिनके घर में नई शादी हुई हो, या बेटी या बेटे की, या फिर जिनके घर में नया बच्चा हुआ हो, या लड़की या लड़का,
उन घरों में लोहड़ी की खुशियां और अधिक बढ़ जाती है। लोहड़ी के मौके पर लोग मूंगफली, रेवड़ी, गच्चक खाते तो नजर आते ही हैं, साथ के साथ पतंगबाजी का भी बहुत बड़ा ट्रेंड है। पर हाँ, मैं दोबारा वापिस आपको ले चलता हूँ उस बचपन की ओर। मेरे साथ है प्रोफेसर रीना सोहता जी। मैं जानना चाहूँगा, ये हमारे कुलीग भी हैं, तो मैं जानना चाहूँगा मैम, क्या लगता है आपको आज के इस भागम भाग और चकाचौंध की दुनिया में आपको नहीं लगता कि वो बचपन कहीं खो सा गया, जो बचपन हम लोगों ने जिया है और जिस बचपन को हम लोगों ने एंजॉय किया? क्या कहना चाहेंगे आप? जी पांडे जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि जब हमारा टाइम था, आपका टाइम था, मेरा टाइम था या पुराना टाइम था, उस टाइम में जो बच्चे थे, जो बचपन था, वो बहुत ही मतलब एक कह लो कि इनोसेंट से बच्चे थे। ठीक है, वो इसलिए थे क्योंकि जो अपनापन था, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे माँ बाप हो, भाई बहन हो, सभी एक दूसरे को अपना कीमती वक्त देते थे। लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो ये जो वक्त है, ये जो हमारे फोन की स्क्रीन है उसमें कहीं खो गया है, और जो हमारे बच्चे हैं वो इसमें डूबते जा रहे हैं। और लोहड़ी की बात है तो लोहड़ी के दिन जब हम छोटे थे या पहले का टाइम था, उस वक्त जब हम लोग लोहड़ी का पर्व मनाते थे तो सभी जो बच्चे हैं हमारे घर के हों या आसपास के हों, सभी मिलकर जो है इकट्ठे होकर घर घर में लोहड़ी मांगने जाते थे, और सभी लोग जो हैं खुश होकर उन्हें लोहड़ी देते थे। और इकट्ठे शाम को आग जलाकर सभी परिवार वाले और आसपास के लोग, आस पड़ोस के लोग सभी इकट्ठे होकर बहुत ही खुशी से लोहड़ी मनाते थे। लेकिन आजकल टाइम बदलता जा रहा है और लोगों में जो नजदीकियां हैं, जो अपनापन है, वो भी वक्त का ही रह गया है, कहीं ना कहीं खो गया स्क्रीन की दुनिया में। या लाइक वो मोबाइल फोन हो या लैपटॉप हो या टीवी, चाहे कुछ भी हो। तो आप अपनी लोहड़ी के बचपन की यादें कैसे व्यतीत करते हैं, कैसे उसे याद रखते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये बताएं कि आपकी सबसे प्यारी लोहड़ी किस वक्त है जिसे आप ताउम्र नहीं भूल सकते। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगली फेस्टिवल के रहस्यमयी रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के जय हिंद, जय भारत, हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी।